जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात कहने की आवश्यकता क्या है कि आत्मा का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, तो फिर किसका होता है? आज किसी महानुभाव का फोन आया और उन्होंने इस विषय पर चर्चा की कि पुनर्जन्म किसका हो रहा है, जीव का हो रहा है, आत्मा का हो रहा है या शरीर का हो रहा है। तो आज हम इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे और यही चर्चा का विषय है कि पुनर्जन्म किसका हो रहा है। जीव का हो रहा है, शरीर का हो रहा है। पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म का अर्थ है दोबारा शरीर धारण करना, दोबारा शरीर धारण करना। तो वास्तव में जन्म किसका हुआ? क्योंकि जन्म आदि है। इस जीवन के अंदर ये जो हमारा व्यक्तित्व है, ये जो हमारा जीवन है, उसमें जन्म आदि है और मृत्यु अंत है। और जिसका आदि है उसका अंत भी होगा। जिसका आदि है उसका अंत भी होगा, और जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं, तो हम उसे अनादि कहते हैं। तो आत्मा अनादि है या आदि है? इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रकट होती है और फिर लय होती है, अर्थात सृष्ट होती है और फिर लय को भी प्राप्त होती है। प्रलय को भी, उसको हम प्रलय भी कहते हैं। प्रलय एक प्रकार का लय ही तो है। तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ये बात उनके लिए बड़े ही संशय का यह विषय है। और हो सकता है कि इस बात को लेकर बहुत सारे लोग संशय में हों कि पुनर्जन्म तो होता है, चलो ये तो हमने मान लिया कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म हो किसका रहा है? क्या आत्मा का पुनर्जन्म हो रहा है? श्री भगवान तो इस बारे में क्या कहते हैं? श्री भगवान श्री कृष्ण, न जायते म्रियते वा कदाचन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा तो अज है। अज का अर्थ क्या है? अज का अर्थ क्या है? अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। अज का अर्थ है जन्म रहित, जिसका जन्म नहीं होता। क्योंकि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी तो निश्चित हो जाएगी। का जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी तो निश्चित हो जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं, न जायते मृत्य वा कदाचन्नायम भूत्वा भवितवा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। कि वह शाश्वत और पुराण है। पुराण कहने का मतलब अनादि है। पुराण शब्द का अर्थ है अनादि होना। पुराण शब्द का अर्थ है जो हमेशा नवीन है, पुराणव। इसलिए भगवान ने यहां पुराण शब्द का प्रयोग किया है। पुराण का मतलब जो स्मृति ग्रंथ हैं वो भी पुराण है, उनको पुराण भी कहा जाता है। इसलिए उसी से उनको पुराण संज्ञा दी गई है, पुराण की। लेकिन वह आत्मा अजो है। अजो मतलब उसका जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होगा। न जायते म्रियते, जन्मा नहीं तो मरेगा कहां से? तो फिर प्रश्न यह आ जाता है कि पुनर्जन्म किसका होता है?
पुनर्जन्म किसका होता है? अब यहां पर अगर वेदांत में हम जाएंगे तो जीव का कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। पुनर्जन्म वास्तव में हो किसका रहा है? कौन है जो दोबारा बार बार शरीर धारण कर रहा है? कौन है जो बार बार शरीर धारण कर रहा है, जो बार बार देह को धारण करता है? यह तो बात सही है कि भाई ये शरीर, अब एक तरफ ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं, उसी प्रकार से यह जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है, पुराने शरीर को या खंडित शरीर को छोड़ देता है। इसका सिस्टम खराब हो गया, सही नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता। जीवात्मा इस शरीर को त्याग देता है, छोड़ देता है और दूसरा शरीर धारण करता है। जैसे कोई पुराने वस्त्रों को त्याग कर नूतन वस्त्र धारण कर ले, नए वस्त्र धारण कर ले। तो अब इसका अर्थ क्या है? नए वस्त्रों को धारण करना, नया शरीर लेना, नए शरीर को ग्रहण करना, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नूतन वस्त्रों को धारण करना, नए शरीर को। इसका मतलब, तो इसका अर्थ यह भी निकल जाता है कि वो आत्मा जन्म ले रहा है? फिर तो नहीं, जब उसका जन्म ही नहीं होता तो फिर यह संभव ही नहीं है। सर्वप्रथम जब हम आत्मा को समझते हैं, यहां पर आत्मा शब्द अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग अर्थ में भी थोड़ा लिया गया है, लेकिन हम आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत के अनुसार अगर हम इसको स्पष्ट करें तो अयम आत्मा ब्रह्म, वह आत्मा ही तो ब्रह्म है, वह आत्मा ही तो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद या वेदांत वाक्य के अनुसार अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इन सभी वेदांत वाक्यों का अर्थ क्या है? कि हम ही तो वह परम चेतना है। तो वह जो परम चेतना है, वह जो स्वरूप है, वह ब्रह्म ही स्वरूप है। तो वह जो स्वरूप है, वह जो आत्मा है, वह ना जन्म लेता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है। तो फिर क्या यह जीव कौन है? यह जीव कौन है? जीव दृष्टा और दृश्य के संयोग से, महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है। दृष्टा और दृश्य का संयोग, जब वह आत्मा दृष्टा भाव रखकर प्रकृति रूपी दृश्य से संबंध बना लेता है, यद्यपि दोनों अलग और दोनों का संबंध नहीं होता, फिर भी संबंध बना लेता है, तो उस समय कुछ नई चीजों का विकास होता है, कुछ नई सत्ताएं सामने आती हैं, और यही प्रकृति का विकास क्रम है। और उसमें है अहंकार, महत बुद्धि, फिर अहंकार अविद्या को ग्रहण करती है, और अविद्या अस्मिता को जन्म दे देती है, अहंकार को जन्म दे देती है। और अहंकार जन्म होने से राग द्वेष और अभिनिवेश भी सामने आ जाते हैं। राग द्वेष और अभिनिवेश भी सामने आ जाते हैं। तो जब राग द्वेष और अभिनिवेश भी सामने आ जाते हैं, तो फिर जो चीज सामने आती है उसको हम एक रूप में, एक हम नाम दे देते हैं जीव। जीव क्या है? जो कि अहंकार से संपन्न है, राग द्वेष से संपन्न है, पंच क्लेशों से संपन्न है, अविद्यापूर्वक उसका अस्तित्व अविद्या पे निर्भर है। जीव का अस्तित्व अविद्या पे निर्भर है। तो यह जो अविद्यापूर्वक जो अहंकार उत्पन्न हो रहा है, जो अस्मिता उत्पन्न हो रही है, बस यह अस्मिता ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती रहती है। क्योंकि यह अस्मिता तब तक बनी रहेगी जब तक दृष्टा दृश्य संयोग बना रहेगा। यह अस्मिता तब तक बनी रहेगी जब तक दृष्टा दृश्य संबंध बना रहेगा, दृष्टा दृश्य संयोग बना रहेगा। तो दृष्टा दृश्य संयोग बने रहने के कारण ये अविद्या बनी रहेगी, अविद्या से अस्मिता बनी रहेगी, और जब तक ये अस्मिता मतलब अहंकार, जो अहम भाव है,
या अहम भाव नहीं, जो अहम है, जो मूल अहंकार है, जिसे अस्मिता कहा है, वो जो अस्मिता है वही इस शरीर को, नए शरीर को धारण करता है। तो पुनर्जन्म का होना भी अविद्या के वशीभूत है, पुनर्जन्म का होना भी माया के वशीभूत है, अविद्या के वशीभूत है। तो अविद्या के वशीभूत होने से, माया के वशीभूत होने से भी मिथ्या भी है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता में मिथ्या कभी नहीं हो सकता। व्यवहारिक सत्ता में मिथ्या होना संभव नहीं, ठीक है, लेकिन आत्मा पारमार्थिक विषय है, ना कि व्यवहारिक। इसलिए आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो पुनर्जन्म वास्तव में किस तत्व का हो रहा है, अगर आप ये पूछेंगे। अब जीव तत्व की व्याख्या सांख्य दर्शन में नहीं है, या पतंजलि के योग सूत्र में भी नहीं है। हाँ, जीव की व्याख्या आपको वेदांत में मिल जाएगी। हाँ, जीव की व्याख्या व्यास भाष्य में, पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य में आपको प्राप्त हो जाएगी। ऋषि व्यास ने, जब उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का भाष्य दिया, वादरायण व्यास, वेद व्यास जी ने, तो उस समय उन्होंने जीव की व्याख्या योग सूत्र के भाष्य में भी दी है। तो दृष्टादृश्य संयोग होने से आत्मा का, उस पुरुष तत्व का प्रकृति में संयोग होने से, दृष्टा भाव बनने से जो अविद्या उत्पन्न होती है, उस अविद्या से जो अस्मिता उत्पन्न होती है, जो अहंकार उत्पन्न हुआ, बस उसी का आधार लेकर पुनर्जन्म की घटना घटती है। वो आत्मा अपनी अवस्था में, वह पुरुष तत्व अपनी अवस्था में, तो क्या कहेंगे कि वह पुरुष जो है वो जन्म ले रहा है? नहीं, वह भी जन्म ले रहा है, क्योंकि पुरुष तत्व ही आत्मा है, चेतन है, वो चैतन्य है, वो चैतन्य मात्र है, उसे चैतन्य मात्र कहा है। उस आत्मा को चैतन्य मात्र कहा गया है, तो फिर वह त्रिगुणातीत है, और जन्म लेने के लिए गुणों के वशीभूत होना जरूरी है। तो जो जीव है, जो देवता हैं, वह सब तीन गुणों के वशीभूत होने के कारण अपनी अवस्थाओं को बदलते रहते हैं। जैसे जैसे गुणों का विकास होगा, वैसे वैसे भावनाएं बनेंगी, वैसे वैसे कर्म होंगे, और वैसे वैसे अगला जन्म होगा। अब इसके ऊपर एक सिद्धांत यह भी है कि पुनर्जन्म किसका होता है? तो कर्मों का पुनर्जन्म होता है। इसका पुनर्जन्म होता है कर्मों का, क्योंकि वास्तव में कर्म का आश्रय लेकर ही व्यक्ति जाति, आयु और भोग को प्राप्त होता है। जाति मतलब जन्म, यहां जाति का अर्थ सिर्फ जन्म से है, योनि से है, किस योनि में जन्म हुआ। तो पुनर्जन्म किसका होता है? कर्म का होता है। और कर्मों का जो आश्रय है, हां, जाति, आयु, भोग का आश्रय कर्म है, कर्म का आश्रय त्रिगुण है, तीन गुण है। कर्म का आश्रय अविद्या है, और अविद्या का आश्रय तीन गुण है। तो कर्म का आश्रय अविद्या होने का मतलब कर्म का आश्रय अस्मिता भी है, क्योंकि अस्मिता भी तो, अहंकार भी तो अविद्या से उत्पन्न हो रहा है। तो कुछ महापुरुषों का मानना है कि कर्म का पुनर्जन्म होता है। ये जो कर्म है, यही शरीर बदलते हैं, लेकिन कर्म का आधार अस्मिता है, अविद्या है। तो यह अस्मिता ही, यह अहंकार ही शरीर बदलता रहता है। जीव अहंकार, अविद्या के वशीभूत जो अहंकार उत्पन्न होता है, विकसित होता है, वही शरीर परिवर्तित करता रहता है, वही शरीर बदलता रहता है। एक शरीर को छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। और आत्मा त्रिगुणातीत है, तीन गुणों से परे है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है आत्मा। जब बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है आत्मा, जब यह आत्मा बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, तो फिर ये तो ना स्थान
स्थान का तो मतलब ही नहीं रह गया ना, क्योंकि किसी स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करने के लिए स्पेस का होना जरूरी है। एक संस्था है, वो कहती है कि नहीं, पहले आत्मा इस लोक में थी, फिर इस लोक में आ गई, मूव कर गई। मूव कर गई तो मूव करने के लिए स्पेस का होना जरूरी है, अनिवार्य है कि स्पेस हो। तो देश और काल के परे होना संभव नहीं, लेकिन आत्मा को देश और काल के परे होने के कारण उसे सर्वव्यापी कहा गया है। और जो सर्वव्यापी है वो कहां से आएगा और कहां जाएगा? उसके लिए कहीं से आने का स्थान नहीं है और कहीं जाने का स्थान नहीं है। वो कहां जाएगा? जो सर्वव्यापी है, तो वो ना कहीं से आएगा और ना ही वो कहीं जाएगा। तो आत्मा सर्वव्यापी है, ना कहीं से आएगा ना कहीं जाएगा, ना उसको कहीं से आना है और ना ही उसको कहीं जाना है। तो इसलिए हमें यह विचार करना है, यह हमें समझना है। तो पुनर्जन्म, अब एक शब्द में क्या कहें इस बात को कि पुनर्जन्म किसका हो रहा है? तो या तो पुनर्जन्म निश्चय ही जीव का हो रहा है। जीव का भी नहीं हो रहा है, जीव तो शरीर धारण कर रहा है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि आदि किसका हुआ, तो शरीर का हुआ। जन्म वास्तव में किसका हुआ? शरीर का हुआ। और मृत्यु के समय नष्ट कौन हुआ? तो शरीर ही हुआ। तो जन्म शरीर का हुआ और मृत्यु भी शरीर का हुआ। उस शरीर में यह जो जीव है, अहंकार के वशीभूत, कर्म के वशीभूत, मोह के वशीभूत, वो इस शरीर को धारण कर लेता है। लेकिन जो प्रारंभ हुआ वो शरीर का हुआ। एक नए शरीर का प्रारंभ हो जाएगा, एक नई योनि में प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि जन्म शरीर का हुआ और मृत्यु भी शरीर की हुई। जन्म भी, क्योंकि जो जीव है, जिसे हम अस्मिता कह रहे हैं, जो अविद्या का और अस्मिता का आधार लेकर अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं, जिसका कोई अस्तित्व है नहीं लेकिन फिर भी बना हुआ है, तो वो बना हुआ है तो उसका मोक्ष होता है। जीव का भी जन्म नहीं होता, जीव की भी मृत्यु नहीं होती, जीव का मोक्ष होता है। इस बात को आप समझ लें। जन्म ना तो आत्मा का होता है ना जीव का होता है, मृत्यु ना आत्मा की होती है ना जीव की होती है। जन्म भी शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है। ये शरीर ही नष्ट होता है, ये शरीर ही बनता है और ये शरीर ही नष्ट होता है। हाँ, ये है कि इस शरीर के माध्यम से हम एक जीवन काल को जीते हैं, क्योंकि जीव शाश्वत होने से जीवन भी शाश्वत हो जाता है। जीवन एक चैप्टर है, यह जो हमारा जीवन है इस शरीर के साथ, इस चेहरे के साथ, एक आइडेंटिटी के साथ कि हम फलाने व्यक्ति हैं, हम इस तरह से दिखते हैं, हम फलाने देश के रहने वाले हैं, फलानी भाषा बोलने वाले हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है वो किसकी है? शरीर की है। शरीर नष्ट होने से फिर वो आइडेंटिटी, वह पहचान भी नहीं रह जाती, और वो जीवन का जो चैप्टर था वो क्लोज हो जाता है, नया चैप्टर शुरू हो जाता है। नवीन अध्याय जीव का फिर शुरू हो जाता है। जीव भी रहता है, जीवन भी रहता है, बस एक कहानी खत्म हुई और दूसरी कहानी शुरू हो गई। और दूसरी कहानी में कोई माता पिता बन गए, कोई पत्नी बच्चे बन गए, बस कहानियां चले जा रही हैं। अब इस कहानी से मुक्ति चाहिए, किसको चाहिए? जीव को चाहिए। तो जीव अपने अविद्या को खत्म करे और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करे, और उसका मूल स्वरूप यह आत्मा ही है। उसका मूल स्वरूप यह आत्मा ही है, और उस स्वरूप का ना जन्म ना मृत्यु, उसके लिए ना जन्म है ना मृत्यु है। वो जन्म मृत्यु से परे उतरकर आवागमन से मुक्त हो जाता है।
तो आवागमन से मुक्त हो गया तो जीव रहा भी तो नहीं ना। जीव तो क्योंकि जीव के बने रहने के लिए अविद्या का बना रहना जरूरी है, अस्मिता का बना रहना जरूरी है, महत तत्व बुद्धि का बना रहना जरूरी है जीव बने रहने के लिए। तो जीव बने रहने के लिए अस्मिता नहीं होगी तो जीव कैसे, फिर अस्मिता खंडित होने से उसे जीव का कैवल्य होगा, उसका अपवर्ग होगा, उसका मोक्ष होगा। तो इसीलिए स्पष्ट कर लें, वास्तव में यह शरीर ही उत्पन्न हो रहा है। हाँ, शरीर भी उत्पन्न, शरीर का ही जन्म हो रहा है और शरीर की ही मृत्यु हो रही है। बस वह जो अस्मिता रूपी जो जीव है, अहंकार रूपी जो जीव है, वह बस उस शरीर को धारण कर रहा है। जन्म तो वो भी नहीं ले रहा, बस वो शरीर को धारण कर रहा है, नूतन शरीर वो धारण कर रहा है और फिर इस शरीर को भी त्याग देगा। जैसे पहले उसने त्यागा था फिर त्यागेगा। फिर जब तक उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी और जब तक वो समझ नहीं जाएगा, कामनाएं तो कभी पूर्ण नहीं होने वाली, लेकिन वो समझ जाए कि भाई ये तो चक्र है, लंबा चक्र है, ये चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलो दुस्तारे कृपया पाही पारे मुरारे। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो, ये चलता ही रहेगा। इसका हम क्या कर सकते? तो जीव जब तक अपने मूल स्वरूप को नहीं जान जाएगा, अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो अपने मूल स्वरूप को जान नहीं जाएगा, मूल स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएगा, तब तक यह जीव जो है नए नए शरीरों को जन्म देता रहेगा। यह जीव जो है नए नए शरीरों को धारण करता रहेगा और नए नए रूप में, नए नए योनियों में जा जाकर अपनी कामनाओं को पूर्ण करता रहेगा। फिर एक बार उसे समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी, चलता रहता है। यह प्रक्रिया होती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। तो जन्म किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है। मृत्यु भी किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है। आत्मा इससे भिन्न है, आत्मा इससे निर्लिप्त है। वो तीन गुणों से ही परे होने के कारण उसके लिए ना जन्म है ना मृत्यु है, सर्वव्यापी तत्व है। तो हमें इस विषय को इस प्रकार से समझना चाहिए। श्री कैलाश जी के रिक्वेस्ट पर इस विषय पर मैंने चर्चा की। क्लियर कर ले, वास्तव में यह जो अहंकार है, यह जो अस्मिता है, यही शरीर को धारण कर रहा है। और जन्म किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है। धारण वो कर रहा है, जन्म शरीर का। जन्म मतलब ए न्यू बिगिनिंग। तो उस शरीर के साथ एक नई शुरुआत हो जा रही है, बस इतना ही हो रहा है। लेकिन जीव तो वही है। इसीलिए न जायते मृते वाली बात कही गई है, भगवान श्री कृष्ण ने समझा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योगेश खैरनर जी, अब क्या है कि इस जीव आदि चीजों के रहस्य को हम सूक्ष्मता से समझना चाहते हैं, अपने परसेप्शन में लाना चाहते हैं, अपने अनुभव में लाना चाहते हैं, तो एक प्रक्रिया से हमें गुजरना चाहिए और वो है ध्यान योग की प्रक्रिया। एक प्रोसेस से हमें निकलना चाहिए और वो प्रोसेस है ध्यान योग। गाइडेड मेडिटेशन यहाँ हठ योग के लिए प्रयोग हुआ है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यहाँ राजयोग के लिए प्रयोग हुआ है। तो इनके माध्यम से हम सूक्ष्मता के स्तर पे उतरते हैं और जीव क्या है, कर्म क्या है, अहंकार क्या है, कई सूक्ष्म बातें हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आती हैं। तो ध्यान योग का कोर्स 20 दिसंबर से शुरू होगा। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, दर्शन का कोर्स, जो कि मात्र दार्शनिक विषयों पर चिंतन है, पाश्चात्य दर्शन पे, वेस्टर्न फिलॉसफी पर भी है और इंडियन पे, भारतीय वैदिक दर्शन पे भी है। किसी भी तरह की जीवन संबंधी समस्या से आप जुड़ना या उससे संबंधित प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं देव एस्ट्रो के अंतर्गत।
अग्निमय बुद्ध ग्रंथ प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर प्राप्त करें। संपर्क कर लें इस नंबर पर कोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए और इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आपके कमेंट्स क्या हैं। योगेश खैरनर जी, संतोष कुमार जी, रतन सिंह जी, नवज्योति नाथ जी, राजू पाल जी, अमन कक्कर जी, अवनी प्रधान जी, नरेंद्र माकुड़े जी, कन्हाई कुमार जी, विनोद कुमार, लवकुश वर्मा जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, रामविलास जी, श्वेता राय सिन्हा जी, शिखर शर्मा जी, धन्यवाद भारत, विमला शाह जी, दयानंद जी, केशव, आरबीआई जी। गुरुजी, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र है। आत्मा का स्वरूप चेतना है, या कहो कि आत्मा ही है। काशीनाथ जी, ओम तत्सत, केशव आरबीआई। क्या मुक्ति क्या है? मुक्ति किसको चाहिए? जिसको बंधन का अनुभव हो गया उसको मुक्ति चाहिए। जिसको अनुभव हो रहा है कि वो इंद्रियों के बंधन में है, कर्म संस्कारों के बंधन में है, और कर्म संस्कारों के कई बार ऐसे बंधन में पड़ जाता है कि उसके पास भोगने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता, उसे भोगना ही पड़ता है। तो कर्म संस्कारों के बंधन है, ये जीव बंधन में है। जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी तो बुरी चीज़ें भी आएंगी, बहुत प्रकार के सुख वैभव आएंगे तो अनेकों प्रकार के दुख भी आएंगे। तो मुक्ति किसको चाहिए? मुक्ति क्या होती है? मुक्ति किसको चाहिए? जिसको बंधन का एहसास हो चुका है, जिसको बंधन अनुभव हो चुका है, उसी को मुक्ति चाहिए। और मुक्ति कौन चाहेगा? सतीश मास्टर, विष्णुचंद्र मौर्य, केशव आरबीआई, गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य कारण की आस। क्या मतलब है? अनेकों प्रकार के गुरु हैं जो स्वरूप रहस्य को तो जानते नहीं हैं, ठीक है, और शिष्य को कहते हैं कि भाई हम करवा देंगे, का यही अर्थ है। झूठ गुरु अजगर बना, लाख 84 जाए, सारी संगत चिट्ठी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। इसका क्या मतलब है? झूठ गुरु अजगर बना, जी हाँ, झूठ गुरु अजगर बन जाता है। ये मतलब ये कहा गया है, समाज में ऐसे लोग हैं जो कि कहते कुछ और है, देते कुछ और है, बोलते कुछ और है। बोलेंगे कि हम ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, बोलेंगे कि हम ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, और ब्रह्म ज्ञान का कुछ अता पता ही नहीं है। दे कुछ और रहे हैं, बोलते कुछ और है। मैंने ऐसे कुछ समुदाय को मैं जानता हूं जो अपने आप को घोषणा करती है कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। थोड़ा उपनिषदों का ज्ञान उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए कि उपनिषद इस विषय में क्या कहते हैं। कभी आदि गुरु शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, जो कि अहम ब्रह्मास्मि की व्याख्या करती है, उसको भी जान लेना चाहिए कि कैसे बात कही गई है। तो जो ऐसे गुरु हैं ना, जो ब्रह्म ज्ञान देने की बात करते हैं और फिर देते कुछ और हैं, कुछ और ही प्रपंच शुरू कर देते हैं, फिर पता चलता है कि व्यापार ही शुरू कर देते हैं। अभी एक धार्मिक संस्था के बारे में मुझे पता, हालांकि मैं किसी अन्य वीडियो में मैं सोच रहा था कि इस विषय पर किसी ने प्रश्न भी किया। एक धार्मिक संस्था वो प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर रही है, जमीन खरीद रही है और जमीन बेच रही है, ठीक। तो इस प्रकार से भी चल रहा है, और बहुत तरह के कार्य। और रही बात दान, तो उसका तो पूछो ही मत। चलिए, लंबा चला जाएगा, इस टॉपिक पे बोलेंगे तो अलग से हम इस विषय पे जरूर चर्चा करते हैं। किस नाम से मुक्ति होगी बता चुके हैं। नाम की महिमा पर इस चैनल पर एक वीडियो है, हम पहले ही बना चुके हैं, और वास्तव में नाम किसे कहा गया है, शब्द किसे कहा गया, इन सब चीज़ों की चर्चा हुई है। आप चैनल में देखिए, नाम की चर्चा, नहीं तो
आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए कि मुझे नाम के बारे में बताइए, तो हम आपको तो वो वीडियो भी भेज देंगे, ठीक है। और संक्षेप में कुछ बता दें आपको, तो अव्यक्त अजपा, उस शब्द ब्रह्म का ना उच्चारण होता है, इसीलिए ना ओंकार है, ना बीज है, ना मंत्र है, ऐसा भी कहा गया है। तो ओंकार भी नहीं है, बीज भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, वो है क्या? अजपा। वो गायत्री स्वरूप है, गायत्री है वो नाम क्या है? गायत्री। अब इसका मतलब ये नहीं कि गायत्री मंत्र है, अजपा गायत्री है। अशोक नागपाल जी, क्या ऐसी युक्ति है जिससे दुष्कर्मों और पापों का फल ना भुगतना, एडीआर मतलब ना पड़े, भुगतना ना पड़े? क्या कोई ऐसी युक्ति है, ऐसी एक ही युक्ति है कि आप इस अविद्या रूपी जगत से, अविद्या रूपी जो ये जो जाल है, प्रकृति का जो ये जाल है, इससे आप बाहर निकल जाइए। तीन गुणों के जो बंधन हैं, इस तीन गुणों के पाश में बंधने वाले सब पशु हैं, और तीन गुणों के बंधन से तो देवता भी मुक्त नहीं है। तो तीन गुणों के बंधन से निकलिए। तीन गुणों के बंधन से निकलेंगे तो आपको अपने दुष्कर्मों का पाप नहीं भोगना पड़ेगा, ठीक है। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और तीन गुणों के बंधन से निकलने के लिए अब ऐसे युक्ति की खोज कीजिए, और युक्ति जानने के लिए किसी ऐसे महापुरुष का आश्रय लीजिए जहां से युक्ति मिले। किशोर वैद्य जी, धर्मेंद्र कुमार जी, मास्टर अरुण शर्मा, इज भूमवती अमावस्या 108 नाम। मैं कौन हूं? मैं कौन है जो अपने आप को मैं कहता है? जो अपने आप को मैं कहता है वह अविद्या है, अस्मिता है, ठीक। वह अविद्या है, अस्मिता है। आज भौमवती अमावस्या है, दुर्गा 108 नाम है। मुझे धन मिलेगा, कृपया बताएं कि सतभिषा नक्षत्र है। तो यहां पर तो ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है। मास्टर अरुण शर्मा जी, आपने विषय नहीं देखा, आज का विषय क्या है? तो कम से कम विषय के अनुकूल प्रश्न कीजिए, ठीक है। चलिए, व्यक्तिगत रूप से पूछते तो जरूर मैं बता देता, लेकिन यहां पर इस विषय की चर्चा अभी नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो फिर हम विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत।